Okay, our next speaker is a founder of Ayush College Hospital and Research Center at Bihar. He's a writer and he's written a book on the wonder of acupressure and acupuncture. Friends, please welcome Dr. Pintu Pushkar on the stage, please. नमस्कार सभी लोगों को। ठीक ठाक हैं आप सभी लोग? मुझे कितने लोग नहीं जानते हैं? हाथ उठाइए। क्या बात है। मैं पिंटू पुष्कर, फाउंडर आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, पटना, बिहार। बिहार को कितने लोग जानते हैं? क्या बात है। बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आप सभी लोगों को पता नहीं होगा कि बहुत डर भी लग रहा है, क्योंकि लगभग 3 साल के बाद आज ऑफलाइन कार्यक्रम में इस तरह से बातचीत करने का मौका मिला है। और इसके लिए मैं विशेष करके धन्यवाद करना चाहूँगा आपको सर, और आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे टीम को। और इस आयोजन के लिए मैं चाहता हूँ कि एक बार ज़ोरदार ताली हो जाए। ये पूरी ताली सर आपको समर्पित है, आपकी इस आयोजन के लिए। और काफ़ी सारे चीज़ों सीखने को मिला है हम सभी लोगों को सुबह से। और मैंने एक चीज़ एनालिसिस किया। मैं लगभग 2009 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हरिओम एक्यूप्रेशर चिकित्सा केंद्र से आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के सफ़र को थोड़े से शब्दों में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और अपनी परेशानी को भी शेयर करूँगा। मैंने ये देखा कि पूरे भारत में लगभग बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं या फिर चिकित्सा केंद्र हैं जो कैसे लोगों को ठीक करना है ये सिखा रहे हैं। सही बात है। लेकिन फिर मुझे बहुत परेशानी होती थी कि मैं सीख तो गया कि इलाज कैसे करना है और किनको करना है, लेकिन मरीज लोगों का बड़ी दिक्कत होता था। क्या आप लोगों के पास भी यह दिक्कत आती है? मरीज कैसे आएँ अपने चिकित्सा केंद्र के पास, या फिर हम कैसे उनके पास जाकर अपना ट्रीटमेंट दे सकें, ये से मेरे साथ भी आती थी। तो मैं अपना प्रैक्टिस एक्यूप्रेशर से करता रहा। और शुरू में मैंने बहुत सारे कैंप आयोजन किए, निःशुल्क कैंप करता था। और इस कैंप का लाभ मुझे ये मिला कि जब भी मैं कैंप करता था तो हर एक कैंप में 2 से 3 लोग मुझे मरीज़ के रूप में मिलते थे। ठीक है। और उसी बीच लगभग साल 1.5 साल के बाद इतने सारे मरीज होने लगे कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी मुझे ट्रीटमेंट देना होता था। तो मैंने सोचा कि जब बड़े बड़े लोगों का इलाज मैं नहीं कर पाऊँगा, रोगियों का, तो फिर छोटे छोटे मैं पे फंस के रह जाऊँगा। तो मैंने एक छोटा सा प्लान किया कि क्यों ना एक छोटा सा बेसिक प्रशिक्षण के रूप में दिया जाए और लोगों को स्व चिकित्सा के प्रति जागरूक किया जाए। तो वो समय था कि मैंने बेसिक प्रशिक्षण के लिए 3 दिन का एक छोटा सा सिलेबस तैयार किया। और उसके बाद में मैंने पेपर में हमारे यहाँ रिलीज जारी कर दिया गया। तो उसमें मैंने सोचा था कि 20-25 लोग बहुत मुश्किल से आ जाएंगे तो मैं उनको अच्छे से प्रशिक्षण दे दूँगा। लेकिन हुआ ये कि उस समय से मैंने कम से कम 15 से 20 बैचेज मेरे 30-30 लोगों के फुल हो गए फ्री एक्यूप्रेशर के। और मैंने वहाँ पे सरकारी बहुत सारे कॉलेजेज होते थे जो सैटरडे संडे को बंद रहते थे। बहुत सारे और भी भारत सरकार के या बिहार सरकार के जगह थे जहाँ पे सैटरडे संडे बंद रहता था। मैंने उन लोगों से बातचीत करके उस जगह को मैंने ट्रेनिंग के लिए उन लोगों से स्वीकृति लिया और वहाँ पे देना शुरू किया। ठीक है। और उसके बाद में फिर हम लोगों का हरिओम एक्यूप्रेशर चिकित्सा केंद्र से आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का शुरुआत हुआ, जहाँ पे हम लोगों ने एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, मैग्नेट एक्यूपंक्चर के माध्यम से कैसे ट्रीटमेंट करना है, स्व चिकित्सा के रूप में घर पे रह के कैसे छोटे छोटे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं ताकि वो बड़ा और गंभीर न बन सके, इस पे हम लोगों ने काम किया। और उसी से के साथ हम लोगों ने, हमारे साथ एक और समस्या आ रही थी कि जो लोग नज़दीक के रहते थे वो लोग तो ट्रीटमेंट ले लेते थे, लेकिन कुछ दूर वाले मरीज लोग हम लोगों से छूट जाते थे। तो फिर हम लोगों ने, हमारी टीम ने डिटॉक्स थेरेपी पर काम करना शुरू किया। डिटॉक्स थेरेपी के नाम से सभी लोग परिचित होंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो डिटॉक्स थेरेपी पे काम कर रहे हैं, बताना चाहेंगे आप लोग? हाथ उठाइए एक बार। एज ए प्रोफेशनल 2-4 लोग हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। और मैंने डिटॉक्स थेरेपी को बहुत बड़ा प्रोफेशनल रूप में लिया है, क्योंकि पूरे लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन लगा था तो सभी लोग जानते हैं कि थेरेपी
जो हमारे यहाँ पे जब लगभग जितने सारे लोग हैं टच करके थेरेपी देते हैं या नज़दीक होकर पेशेंट के। और ऐसी स्थिति में कोरोना में हम सभी लोगों को घर पे बैठना मजबूरी हो गया था, हम चाह के भी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते थे। और मैंने देखा कि काफ़ी सारे हमारे मित्र लोग हैं जो घर पे बैठे हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी है, छोटे छोटे खर्च के लिए भी उन्हें सोचना पड़ रहा है। और मैंने सोचा कि क्यों ना इन लोगों को भी डिटॉक्स थेरेपी के बारे में बताया जाए। फिर मैंने ऑनलाइन जूम क्लासेस के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोगों को बताया कि हम चाहें तो घर पे बैठ के ऑनलाइन जितने भी लोग हैं आप डिटॉक्स थेरेपी के माध्यम से अपना फिर से प्रशिक्षण लेकर अपना प्रोफेशन को ग्रो कर सकते हैं। और उसके बाद में हमने डिटॉक्स थेरेपी के छोटे छोटे क्लासेज आयोजन किए और अब तक लगभग पूरे भारत में 200 से ज़्यादा ऐसे सेंटर हैं जहां पर डिटॉक्सिफिकेशन का काम चल रहा है, और वो भी ऑनलाइन। और अब ऑफलाइन भी क्लासेस शुरू हो चुके हैं, मतलब डिटॉक्स करने के लिए। तो कितने लोग चाहेंगे कि डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में जानें और इसको कैसे हम अपने प्रोफेशन के रूप में ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएं। क्या सभी लोग जानना चाहेंगे? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है डिटॉक्स। डिटॉक्स का मतलब क्या, कुछ बता सकते हैं आप लोग? पता है आपको? शुद्धिकरण। पूरे भारत में प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हजारों ऐसे तरीका हैं जिसके माध्यम से लोग डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। या बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर पे रह के भी कर लेते हैं। लेकिन अगर हम घर पे रह के अपना इलाज कर लेंगे तो फिर हम चिकित्सकों की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो फिर हम प्रोफेशन के रूप में इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं? लेकिन कुछ ऐसे प्रभावशाली पद्धतियां हैं या प्रभावशाली चिकित्सा करने के लिए जो माध्यम हैं वो सभी लोगों को पता नहीं है, और उसमें हमारी ज़रूरत उनको पड़ेगी। तो डिटॉक्स का मतलब होता है कि हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में जमे हुए टॉक्सिन्स होते हैं, उसे बाहर निकालने का एक नेचुरल वे है। और ये प्राकृतिक चिकित्सा होने के साथ साथ इतना सरल होता है कि मैं अपने घर पे रह के भारत के किसी कोना पे किसी को भी करवा सकता हूँ। मैं भारत के बाद विदेश में भी किसी को भी करवा सकता हूँ। और एज ए पर्सनल हेल्थ कोच मैं उनको गाइड कर सकता हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है। और निश्चित रूप से ये जो डाइट का प्रोटोकॉल होगा ये हर एक लोगों का अलग अलग होगा। यानी मान के चलिए कि अगर मैंने अपने ही घर में मैंने अपना खुद का डिटॉक्स कराया है आपसे, तो मेरे घर के और 2 लोगों की ज़रूरत है तो उनका भी अलग होगा। और ऐसी स्थिति में हर एक लोगों को एक पर्सनल हेल्थ कोच की ज़रूरत होगी या नहीं होगी? और मैं भारत में, मान लीजिए मैं पटना में रहता हूं और पुणे के किसी व्यक्ति को मेरी कोचिंग की ज़रूरत है, तो मैं अपने ऑनलाइन घर पे रह के व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कुछ छोटे छोटे वीडियो बनाकर या कुछ PDF के माध्यम से मैं उनका सपोर्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? और ऐसे करके मैं अपने घर पे रह के एक व्यक्ति से 500, 1000, 2000 रुपये चार्ज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं ना? मैंने यही किया है और यही लोगों को बताया है। हम लोगों ने पूरे भारत में लगभग 200 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच बनाया है, जिनको हम लोगों ने ये बताया है कि कैसे आप ऑनलाइन माध्यम से डिटॉक्स करा सकते हैं और कैसे पूरे भारत में रह के ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, लगभग 300 से ज़्यादा हमने पर्सनल हेल्थ कोच बनाया है और लगभग 50 से ज़्यादा हमारे चैनल पार्टनर हैं जो पूरे भारत में काम करते हैं। और हम लोग खास करके डिटॉक्सिफिकेशन पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन वो माध्यम है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? सुन रहे हैं सही से? चलिए, देखिए होता क्या है ना कि हम में से बहुत सारे ऐसे थेरेपिस्ट हैं, जैसे सपोज करिए कि मैं अभी मुंबई के इस जगह पे खड़ा हूँ। अगर मैं ऑफलाइन ट्रीटमेंट दे रहा हूँ तो यहाँ से 5-7 किलोमीटर की दूरी के लोग मेरे से आकर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन मैं मुंबई में ही रह के मुंबई के लोगों के दूसरे जगह के लोगों को थेरेपी नहीं दे सकता हूँ। सही बात है? तो अगर वो लोग मुझसे जुड़ना चाहें या मैं अगर उनसे जुड़ सकता हूं तो उन्हें छोड़ देना सही बात है कि गलत बात है? सही बात है कि गलत बात है? एज ए प्रोफेशनली, अगर मैं प्रोफेशनल हूं और मुझे इस जगह को कौन सा जगह बोलते हैं? हाजी अली। मान लीजिए कि हाजी अली में मैं प्रैक्टिस करता हूं, ऑफलाइन मेरी क्लिनिक यहां पे चलती है। मेरे आसपास के 5, 7, 8, 10 किलोमीटर के लोग आते हैं, मुझसे थेरेपी लेते हैं। और 10 किलोमीटर के बाद के जो लोग हैं, मुंबई के ही लोग, उन लोगों से मैं ऑफलाइन तो नहीं मिल सकता हूं या वो आके नहीं मिल सकते हैं। तो इस एरिया के बाहर के लोगों को मैं कैसे गाइड कर सकता हूं? ऑनलाइन कर सकते हैं।
या फिर कुछ ऐसा थेरेपी होना चाहिए जिसमें मिलने की ज़रूरत ना हो, हम लोग फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से कर सकते हैं, कुछ वीडियो बना के 2-2 4-4 मिनट का हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं और यही चीज़ हम लोग करते हैं। बहुत से लोगों को आज के समय में जैसे मान लीजिए कि थेरेपी लेने के लिए पर डे आना पड़ता है या फिर सप्ताह में 2 से 3 दिन आना पड़ता है। वो अपना काम समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, या फिर अगर मरीज़ है तो मरीज़ के साथ में 2-4 लोगों की ज़रूरत होती है उनको लेकर आने में भी कभी-कभी। तो ये बहुत सी परेशानी होती है। बहुत से चाह के भी लोग हमारे पास नहीं आ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम चाहें तो उनको डिटॉक्सिफिकेशन का सहारा दे सकते हैं। यस या नो? अगर और सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो हमें बीमार करते हैं। अगर हम अपने शरीर के टॉक्सिन्स को समय समय पे बाहर निकालते रहें तो हमारी बीमार होने की जो समय है वो कम हो जाएगा। यानी कि अगर हम 40-50 साल में बीमार हो रहे हैं तो हो सकता है 70-80 साल में बीमार हो सकता है कि हम 30-35 साल में बीमार हो रहे हैं और डिटॉक्सिफिकेशन के माध्यम से अपना डिटॉक्स कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम 50-60 साल में बीमार हो या फिर ना भी हों, या हमें गंभीर बीमारी का सामना ना करना पड़े। ठीक है? तो बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर के आंतरिक अंगों के जमे हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। पूरे ऑर्गन्स में हम लोगों ने पढ़ा, अभी मैम ने हम लोगों को 24 घंटे में 12 ऑर्गन्स के बारे में भी बताया। तो हर एक ऑर्गन्स में अलग अलग तरीके की टॉक्सिन्स जम जाते हैं। सपोज करिए कि अगर हार्ट की आर्टरी में टॉक्सिन्स जम रहे हैं तो जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हमारे हार्ट की आर्टरी में जाके फंसता है या नहीं फंसता है? यस या नो? ऐसी स्थिति में हम लोग उनको ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को हम लोग समझेंगे। अगर हम किसी भी माध्यम से उनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक तो मरीज को जल्दी है कि हमारा हार्ट का आर्टरी तुरंत ब्लॉक जो है वो खुल जाए, नहीं तो हमें ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हम जो थेरेपी करते हैं, अगर 10 दिन 15 दिन में रिलैक्स कर दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहा है तो हम उनको अगर डिटॉक्स करते हैं तो आज शाम को करते हैं, सुबह में उनका रिजल्ट आ जाता है बहुत अच्छा तरीक़ा से। यानी कि उनका ब्लॉक धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो इस तरीके का पावरफुल पॉइंट डिटॉक्सिफिकेशन होता है। बहुत से लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स आते हैं। हम लोग अर्थराइटिस के पेशेंट को डील करते हैं, लेकिन अर्थराइटिस के पेशेंट के बारे में हम सभी लोगों को ये पता होता है कि उनको किस वजह से उनके जॉइंट में पेन हो रहा है। तो मैंने जब देखा कि इसके लिए 2 ही कारण है। एक, जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगा है, और दूसरा, जो टॉक्सिन्स बनते हैं जो बाहर निकलते हैं वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये 2 ही कारण होते हैं। और अगर हम अपने थेरेपी से जल्दी जल्दी कम करके उसको ठीक कर दे रहे हैं, और या फिर अपने थेरेपी से उसको ठीक कर भी दे रहे हैं, महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने का समय लग रहा है, और उसके साथ अगर हम डिटॉक्सिफिकेशन को ऐड कर देते हैं तो इसमें क्या होगा कि आज हम अपने पाचन तंत्र की सफाई करेंगे, और पाचन तंत्र की सफाई करके जितने भी हमारे टॉक्सिन्स बढ़े हुए हैं उसको बाहर रिमूव कर देते हैं, और सेकंड में जो बाहर निकालने वाले ऑर्गन्स हैं उनको भी साफ कर देते हैं। तो क्या लगता है कि वो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो यही 2 तरीके हैं जिस पे हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करने का, डिटॉक्स थेरेपी पे काम करने का मुख्य उद्देश्य ही है कि अगर हम थेरेपी के साथ में भी अगर किसी मरीज को डिटॉक्स कर देते हैं तो उस मरीज का जो रिजल्ट है बहुत जल्दी आ जाता है। अब मरीज हमारे यहाँ से जितना जल्दी ठीक होकर जाएगा, आसपास के लोगों के बारे में, लोगों को हमारे बारे में बताएगा, और जितना ज़्यादा हमारा माउथ पब्लिसिटी होगा उतना ज़्यादा हमारा कस्टमर बढ़ेगा, हमारा इनकम बढ़ेगा। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं, हमारे पास किस लोगों का भीड़ लगता है? मरीज लोगों का। यस या नो? मरीज लोगों का भीड़ लगता है। तो हम जब भी काम करेंगे तो मरीज को ठीक करने के लिए ही काम करते हैं। लेकिन एक तबका ऐसा भी है, या आप कहिए कि एक टारगेट ऑडियंस हमारा ऐसा भी है जो मरीज नहीं है, बीमार भी नहीं है, और वो स्वस्थ रहना चाहता है ना? तो उसके लिए भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर सकते हैं। यानी कि हमारे लिए तब सिर्फ एक व्यक्ति पे टारगेट करते थे, सिर्फ मरीज पे, और आज हम मरीज के घर वाले पे भी कर सकते हैं। सपोज करिए कि अगर एक व्यक्ति को हमने एक बेसिक डिटॉक्स हम लोग बोलते हैं, साल में एक बार एक स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। इससे क्या है कि शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स बनते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और शरीर की ऑर्गन्स को फिर से रिपेयर कर देता है, ताकि उसकी कार्य क्षमता जो होता है, उसका फंक्शन जो होता है, फिर से अच्छे तरीके से काम करने लगता है। और अगर एक व्यक्ति को मैंने कहा कि आप एक बार साल में कर लेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स आ जाएंगे, और उसने अगर फील किया कि नहीं, जितना हमें बताया गया था उतना मेरे अंदर में सुधार हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि वो व्यक्ति अगले साल कराएगा या नहीं कराएगा?
ये सपोज करिए कि आप ही को मैंने बताया कि आज आप डिटॉक्स कर लीजिए, 1 दिन का समय लगेगा और पूरा बेसिक डिटॉक्स करने में 1 महीने का समय लगता है और आप अपने सारे कार्यों को करते हुए आसानी से कर सकते हैं। किसी भी तरीके का 1 दिन का भी छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। और 1 महीने के बाद जब आप हमसे मिलते हैं तो आप हमें बताते हैं कि मैंने बहुत अच्छा फील किया, मेरे शरीर की एनर्जी बढ़ गई है, मेरे शरीर में एक्साइटमेंट बढ़ गया है, मेरे शरीर में स्फूर्ति बढ़ गई है, और मैं फिर अगले साल आप कराना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? चाहेंगे ना? अच्छा, अगर आपको अच्छा लगा, आपने अच्छा फील किया, तो अपने परिवार वाले को भी चाहेंगे ना कि कभी मतलब गैप कर करके अपनी बजट के हिसाब से आगे पीछे करके सब लोगों को धीरे धीरे करा दें? चाहेंगे ना? देखिए, ये कंसेप्ट यही चीज़ समझाना मैं चाहता हूँ। मैं अपने सभी थेरेपिस्ट लोगों को यही समझाता हूँ और मुझे लगता है कि पूरे भारत में इकलौती ऐसी संस्था है आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो थेरेपिस्ट को लर्निंग तो दे ही रही है, अर्निंग का भी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देती है। उनको सिखा रही है कि कैसे आप अपने अर्निंग को भी ग्रो कर सकते हैं। और पूरे भारत में लोग सिर्फ सिखा रहे हैं कि आप लर्निंग कर लीजिए, लर्निंग कर लीजिए, लर्निंग कर लीजिए। लर्निंग करके कैसे अपनी अर्निंग को बढ़ाएं, इस पे काम मुझे लगता है कि और ज़्यादा करने की ज़रूरत है और हम लोग इस पे काम अभी कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि यही एक ऐसा चीज़ है, देखिए भारत में सभी लोग, छोटे छोटे लोग, मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समय ख़त्म होने वाला है और फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा ये चीज़ शेयर करने को। एक पेपर वाला जो होता है ना, पेपर जो बेचता है सुबह में 3-4 रुपये का, वो व्यक्ति भी एक ही बार कस्टमर ढूंढता है। अगर आप उससे पेपर ले रहे हैं तो उसने आपको एक ही बार ढूंढा था, लेकिन आप उसको पर डे उसको पैसा दे रहे हैं, यानी उसकी बिजनेस पर डे रिपीट हो रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक दूध वाला आपको एक ही बार ढूंढता है और आप उसकी कस्टमर एक ही बार बनते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को पर डे आपसे इनकम हो रहा है। यस या नो? एक सब्जी वाला आपके पास आता है, एक बार आपको अच्छे तरीके से बता के जाता है, समझा के जाता है और आप उसको अच्छे तरीके से बार बार पैसा देते हैं। यस या नो? एक मोबाइल का सिम हम लोग एक ही बार खरीदते हैं, लेकिन उसको बार बार पैसा देते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यस या नो? इस पे काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? देखिए, हम चाहे किसी भी थेरेपी को कर रहे हैं, आलू समझते हैं? आलू, आलू का रोल क्या है? आलू सब्जी बनाते हैं ना हम लोग, आलू का, आलू का सब्जी कितने लोगों ने खाया है? हाथ उठाइए एक बार। बस, बाकी लोग नहीं खाए हैं? सभी लोग खाए हैं आलू। अच्छा, आलू एक ऐसा सब्जी है ना जिसको हर एक सब्जी में लगभग मिला देते हैं हम लोग। तो कोई ऐसा थेरेपी तो होना चाहिए ना कि हम कुछ भी कर रहे हों उसको ऐड कर दें उसके साथ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये डिटॉक्स थेरेपी है जिसको आप स्वस्थ व्यक्ति के साथ भी जोड़ सकते हैं, मरीज के साथ भी जोड़ सकते हैं, आप एक्यूप्रेशर कर रहे हैं तो भी जोड़ सकते हैं, एक्यूपंक्चर कर रहे हैं तो भी जोड़ सकते हैं, डाइट कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, कलर थेरेपी, रेकी, हीलर, मसाज जो भी कर रहे हैं, ये आपको पता है कि आप किस थेरेपी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, आप उस थेरेपी के साथ में डिटॉक्स थेरेपी को जोड़ सकते हैं। और डिटॉक्स थेरेपी कितना प्रभावी है इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो आप आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का गूगल पे टाइप करिएगा, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का रिव्यू है और रिव्यू के माध्यम से हमें लगता है कि भारत में नंबर 1 पे होगा। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे गूगल पे टाइप करके देखा है, उतना नहीं है। ठीक है, तो आपको उस पर बहुत सारे टेस्टिमोनियल मिलेंगे या हमारे यूट्यूब चैनल आयुष वाणी पे भी बहुत सारे लोगों का मिलेगा। आप मान के चलिए कि लीवर की किसी भी तरीके की समस्या के लिए डिटॉक्स कर सकते हैं, किडनी के किसी भी तरीके की समस्या के लिए। अभी रिसेंट में आपको बता रहा हूँ 8 पॉइंट समथिंग KT9 लेवल था लगभग 60 साल के ऊपर के एक व्यक्ति को, और अभी नॉर्मल हो चुका है। उनका वीडियो भी मैंने अभी यूट्यूब पे और फेसबुक पे डाला है, उनका मोबाइल नंबर भी डाला है, वो रांची के हैं, आप वहाँ पे जाके भी मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, हार्ट की आर्टरी जिनको ब्लॉक हो जाती है, डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमको उनको मिलने की ज़रूरत है। भारत के किसी भी कोना पे हो, वो अपने घर पे रह के हार्ट का डिटॉक्स कर सकते हैं। पेनक्रियाज की बात कर रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा शुगर लेवल हाई रहता है, इंसुलिन लगता है, हम लोग उनका पेनक्रियाज की सफाई करके उनके पेनक्रियाज को नॉर्मल कर देते हैं। पहले उनका इंसुलिन ख़त्म होता है, फिर धीरे धीरे दवा भी, लेकिन इन सब चीज़ों में थोड़ा सा समय लगता है, ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाता है, लेकिन उस व्यक्ति को 15 दिन के बाद से ही शरीर में इफेक्ट करना शुरू हो जाता है। जिनको भी हार्ट का ब्लॉक होता है, एक बार अगर वो डिटॉक्स करते हैं तो जो व्यक्ति चलने फिरने पे भी दर्द फील करते हैं ना,
या फिर कुछ 2-4 किलो का वजन उठा लेते हैं, उनको दर्द होने लगता है। ऐसे व्यक्ति की समस्या सिर्फ एक बार के डिटॉक्स से ख़त्म हो जाती है। जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है हाई लेवल में, वो एक बार डिटॉक्स करेंगे, उनका यूरिक एसिड लेवल नीचे हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल जिन लोगों का बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, उन लोगों का, आर्थराइटिस का पेन, पीसीओडी का, फ्लूवियन ट्यूब ब्लॉकिंग, इन सारे चीज़ों पे ये काम करता है। हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, स्किन की समस्या हो, स्किन में बहुत सारे पुराने बीमारी हो जाते हैं, हज़ारों दिन से दवाई खाते हैं, इन सब चीज़ को छुड़ा देगा। ठीक है, तो हमारा एक मिशन चल रहा है, मिशन पेन फ्री लाइफ यू ड्रग लेस ट्रीटमेंट। इसमें 2 चीज़ हम लोग करते हैं। एक तो हम लोग स्वस्थ चिकित्सक को बनाते हैं कि वो व्यक्ति अपना खुद से इलाज कर सके और छोटी बीमारी को गंभीर और असाध्य बनने से रोके। और एक हम लोग इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कहीं भी रह के ऑनलाइन माध्यम से पूरे भारत में कहीं भी काम कर सके और अपनी अर्निंग को ग्रो कर सके। देखिए 2 साल 3 साल के बाद इस तरीके का कार्यक्रम हुआ है और मैंने भी एक कार्यक्रम अपने ज़िले में किया था राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर। तो मेरे कार्यक्रम में भी बहुत से भीड़ लगते थे, लेकिन मैंने एनालिसिस किया कि ये आदत हो चुका है लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना। और मान के चलिए कि अभी ऑनलाइन जो लोग भी अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोग की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है ऑफलाइन के माध्यम से। और इसी वजह से मैंने अपनी 3 साल से अभी अपनी पर्सनल क्या बोलते हैं हॉस्पिटल को, मतलब सेंटर को मैंने बंद किया है। सिर्फ ट्रेनिंग और कुछ भी नहीं चल रहा है। ट्रेनिंग को छोड़कर मैंने ट्रीटमेंट देना बंद कर दिया है। ऑफलाइन माध्यम से, ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि जो ग्रोथ मैंने 2 साल में किया है वो 2009 से लेकर 21 तक मैंने नहीं किया था। उससे ज़्यादा ग्रोथ मैंने ये 2 सालों में किया है। अगर आप भी इस तरीके के ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप सभी लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करिए। वैसे थेरेपी का चुनाव करिए जिसके लिए फिजिकल होने की ज़रूरत नहीं है, हम डिजिटल भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिटॉक्स थेरेपी है, इस तरीके से और भी बहुत सारे थेरेपियाँ हैं जिसको करके रोगी को बहुत जल्दी प्रभाव भी ला सकते हैं, उसको आराम मिल सकता है और अपनी भी ग्रोथ लेकर आ सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। अच्छा, मैं यही चाह रहा था कि कुछ लोग पूछें। देखिए, हम लोग 5 एलिमेंट की बात अभी पढ़ रहे थे, है ना? और 5 एलिमेंट ये कहता है कि पानी का जो लेवल है वो कितना % है? सब लोगों को पता है ना, 70% है और बाकी में 30% है। तो देखिए, हम लोगों के खान पान में भी क्या होना चाहिए? 5 एलिमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 5 एलिमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है। अगर एज ए पर्सनल हेल्थ कोच मुझे किसी की कोचिंग करनी है तो मैं 2-3 चीज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ। उसके अंदर की कुछ गलत आदतें को छुड़वा देता हूँ और 1-2 अच्छी आदतों को डाल देता हूँ। एक आदत मैं आप सभी लोगों के बीच में शेयर करूँ। देखिए, हम सभी लोग रोज़ पढ़ते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जितने मरीज आएंगे 5 एलिमेंट याद करते हैं, लेकिन 5 एलिमेंट को फॉलो करना भूल जाते हैं। 5 एलिमेंट क्या कहता है कि 70% हिस्सा में जल है, तो हमारे खाने में भी 70% हिस्सा जल का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस या नो? होना चाहिए ना? अब देखिए, हम लोग कैसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत से डाइटिशियन लोग डाइट का चार्ट बना देते हैं, ना पेशेंट को हजम होता है ना उसके परिवार वाले उसको मेंटेन करके दे पाते हैं। और अगर हम प्रैक्टिकल कोई चीज़ ना कर पाएँ जो आसानी से हो जाए तो फिर वो बेकार होता है कि नहीं? तो हम एक अच्छा सा तरीका आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहेंगे। हम क्या करते हैं, सुबह का नाश्ता बंद कर देते हैं और जनरली जब मरीज हमारे घर पे आते हैं, ऑफिस में आते हैं या फिर फ़ोन से बात करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो मैं उनको ये गिफ्ट में दे के छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि जब इसको वो करेंगे और उनको बेनिफिट्स मिलेगा तो फिर मुझे बताएंगे कि चलिए दूसरा लेवल भी बता दीजिए, मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। तो उनको करना क्या होता है, सुबह का नाश्ता हम लोग जनरली सभी लोग हार्ड करते हैं कि नहीं करते हैं? सॉलिड खाना करते हैं। तो सुबह से लेकर रात तक हम लोग सॉलिड भोजन कर रहे हैं। कभी भी 70% वाले को हम लोग बैलेंस कर पाएंगे? बताइए, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बीमार होंगे कि स्वस्थ रहेंगे? बीमारी होगी। तो हमें क्या करना होता है कि हम सुबह के खाने को बंद करके उसमें ग्रीन वेजिटेबल जूस ऐड कर देते हैं। अब देखिए, हमारे इसमें बजट भी नहीं बढ़ता है। मान लीजिए कि हम अपने घर में सुबह में 20 रुपये का नाश्ता करते हैं, 20 रुपये का जूस बना के पी लेंगे सब्जी का। कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना हुआ? अच्छा, उस जूस को बनाने में भी 10 मिनट का समय लगता है, तो उससे ज़्यादा तो हमें नाश्ता बनाने में समय लगता है।
लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना? अब बताइए कि अगर मैं इस तरीके से उस पेशेंट को बताया हूँ या आपको बता रहा हूँ, आप लोग कल से काम करेंगे? ये करना चाहेंगे? नहीं करेंगे? क्यों मैम? नहीं नहीं, नाश्ता तो बनाना पड़ेगा आपको, लेकिन नाश्ता आपको नहीं करना है। नहीं, सबको छोड़ दे। अच्छा, आप स्वस्थ रहिएगा, आप अपने परिवार को अस्वस्थ कर दीजिएगा, उनको भी पिलाइए। आप एक बार ट्राई करके देखिए। अच्छा, चलिए ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं तो आप अपने स्वस्थ रहना चाहते हैं, आपके अंदर में कुछ सुधार आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, लोग देखते हैं कि आप करिए, आपके अंदर में सुधार आ गया तो वो उनके अंदर में भी आ जाएगा। सॉरी, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सब लोग नहीं काम करेंगे, ये सबको पता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ एवरेज है कि 10 लोगों को किसी चीज़ को हम बताएंगे तो वो 10 लोग नहीं मानेंगे उसमें से, लेकिन कुछ लोग बात को मानेंगे, ये सबको जानते हैं, है ना? तो हम लोगों को लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो करना है। जो लोग बीमार हैं वो लोग स्वस्थ होना चाहेंगे, और जो लोग स्वस्थ होना चाहेंगे वो इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है? उनको ऑप्शन दिया हुआ है, आप करना है करिए, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है। बीमारी आपके हाथ में है, स्वस्थ आपको रहना है। अगर 10 साल 5 साल में अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर पाए हैं और अब आप करना चाहते हैं तो छोटा सा सुधार करना है। सुबह का नाश्ता बंद कर देना है। सुबह का नाश्ते के जगह पे आपको 2 गिलास ग्रीन जूस ले लेना है। बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं किया गया है। जैसे ही आप ये बदलाव करेंगे, आप अपने शरीर के अंदर में 70% को पहले देने लगे, यानी कि वाटर एलिमेंट आपकी बैलेंस होने लगा कि नहीं होने लगा? और इस ग्रीन वेजिटेबल जूस में बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन्स आपके शरीर में चले जाते हैं। 2 तरीके का काम करता है, एक तो वो डिटॉक्स का काम करता है और दूसरा वो आपके शरीर की रिपेयर करना शुरू कर देता है। आप 1 सप्ताह के लिए अगर उस व्यक्ति को बताते हैं कि यही चीज़ करेंगे तो 1 सप्ताह के बाद उनके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, और उसके बाद में वो अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि डिटॉक्स का क्या बेनिफिट्स है, और फिर आपसे सलाह लेंगे तो आप उनके बीमारी के हिसाब से अलग अलग तरीके, जैसे मान लीजिए कि उनको लीवर से संबंधित बीमारी हो रही है तो लीवर की डिटॉक्स कर सकते हैं, किडनी से संबंधित बीमारी हो रही है तो किडनी की सफाई कर सकते हैं, हार्ट से संबंधित कुछ बीमारी आ रही हैं तो हम हार्ट का डिटॉक्स कर सकते हैं, और जिस तरीके से अगर जॉइंट की सफाई करना है जॉइंट की कर सकते हैं, और इस तरीके से डिटॉक्स करके हम उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकते हैं, ठीक है? उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ? अच्छा, साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच। सपना साकार करने के लिए कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को और करे अपने पर्सनल हेल्थ कोच का सपना साकार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को और करे अपने पर्सनल हेल्थ कोच का सपना साकार। हम किडनी के बारे में सर, आवाज़ आ रही है ना? हाँ। जैसे सर बता रहे हैं किडनी से संबंधित, देखिए किडनी में अगर बहुत से लोगों को स्टोन हो जाता है तो हम लोग किडनी के डिटॉक्स करके उनके स्टोन को भी ठीक कर सकते हैं, या बहुत से लोगों को क्रिएटिनाइन लेवल बहुत हाई हो जाता है तो हम लोग उनको अपने घर पे रख के कैसे उनके क्रिएटिनाइन लेवल को ठीक करते हैं, इन सब चीज़ों को समझते हैं। बहुत ही सिंपल होता है, वैसे 5-7 प्रकार हैं डिटॉक्स करने के, लेकिन एक सिंपल और बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव तरीका है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप सभी लोग देखे होंगे कॉर्न सिल्क, भुट्टे का बाल, कितने लोग जानते हैं भुट्टे के बाल को? सब लोग लगभग परिचित होंगे। इस भुट्टे के बाल में उतने सारी औषधियाँ होती हैं जो हमारे
किडनी को साफ कर देते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमारे घर में बहुत सारे चीज़ें होते हैं, तो अलग अलग चीज़ों को साफ करने के लिए अलग उपकरण का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर बर्तन को साफ करना होता तो अलग सामान लेते हैं, टॉयलेट को साफ करना होता है तो अलग करते हैं, बेसिन को करना होता है तो अलग करते हैं, फर्श को करना होता है तो अलग करते हैं। सेम उसी तरीके से हर एक ऑर्गन्स को साफ करने का अलग अलग मटेरियल्स होते हैं। तो इसमें किडनी को साफ करने के लिए काउंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। और वज़न कितना होना चाहिए इसका? 50 ग्राम सूखा हुआ ड्राई काउंसिल जिसको बोलते हैं। कौन सा काउंसिल होना चाहिए? जो पेड़ में सूख जाता है बाल, उसमें से निकाला हुआ काउंसिल में औषधि की मात्रा ज़्यादा होता है क्योंकि वो पका हुआ होता है। तो 50 ग्राम भुट्टे के बाल को 6 से 7 गिलास पानी में नॉर्मल आग पे बॉयल करते हैं, और जब डार्क रेड कलर का वो हो जाए तो उसको छान के उसको पीना होता है। अब बहुत से लोगों को जिनको क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ा होता है तो उनको ज़्यादा पानी पीने के लिए मना होता है। तो जितना पानी पीने के लिए उनको बताया गया है, नॉर्मल पानी की जगह पर इसी काढ़ा को हम उनको पीने के लिए बताते हैं। तो इससे जब धीरे धीरे हमारे किडनी से संबंधित सारे बीमारियों को ये ठीक कर देता है। और इसमें हम लोगों को न कहीं आने की ज़रूरत होता है, ना मरीज को कहीं जाने की ज़रूरत होता है। उनको डायलिसिस भी ठीक से ख़त्म हो जाता है, डायलिसिस के आने की ज़रूरत नहीं होता है। स्टोन हो जाता है, स्टोन का ऑपरेशन करवाने के बाद भी स्टोन फिर से हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पा रहा है, हमारा जो किडनी है अच्छे से शरीर को साफ नहीं कर पा रहा है, फंक्शन नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से कुछ अशुद्धियाँ रुक जा रही है और वही स्टोन का रूप ले लेता है। तो किडनी का फंक्शन ठीक नहीं करेंगे, स्टोन को बाहर निकाल देंगे तो फिर दोबारा होने के चांसेस बनेगा कि नहीं बनेगा? सिंपल सा तरीका है, बनेगा। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को जिसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है और वो चाहते हैं कि उनकी किडनी हमेशा स्वस्थ रहे, और सब लोग जानते हैं, थेरेपिस्ट है यहाँ पे, किडनी का रोल बहुत बड़ा है, बहुत चीज़ को वो फंक्शन करता है, बहुत चीज़ को वो कंट्रोल करता है, बहुत चीज़ पे ये काम करता है। तो किडनी को अगर हम स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सप्ताह में एक दिन कम से कम अगर 4 गिलास काउंसिल का पानी पी लेते हैं तो हमको लगता है कि किडनी से संबंधित कभी भी कोई असाध्य बीमारी आपको नहीं होगा। और आप सभी लोगों को पता होगा, सारे लोग थेरेपिस्ट हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर करते हैं, जिन लोगों को किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स आते हैं उनको बैक एक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है, बैक पेन का। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बार जाके ट्राई करिए, मार्केट में हर जगह मिलता है, बहुत ज़्यादा महंगा बनी है, 100-150 रुपये 200 रुपये के आसपास खर्च होंगे। आप लेकर आइए उसको और काउंसिल का काढ़ा बनाइए, 4 गिलास के आसपास वो होना चाहिए। और जब आप उसको पिएंगे तो बहुत से लोगों को, जैसे 10 लोग करेंगे उसमें से 7-8 लोगों को पहले ही दिन आराम मिल जाता है। कुछ लोगों को 1-2 बार करना होगा, लेकिन आराम मिल जाएगा सभी लोगों को। आप एक बार इसको ट्राई करिए। और जिन लोगों को अगर डिटॉक्स थेरेपी के बारे में कुछ भी जानना हो, या अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स की अलग अलग तरीके से कैसे डिटॉक्स करेंगे उसके बारे में अगर समझना हो, तो आपके स्मारका के सेकेंड लास्ट पेज में हमारा एक नंबर दिया हुआ है, आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च का एड्रेस है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। और आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमसे फ्री में बातचीत कर सकते हैं। अगर किसी भी ऑर्गन्स की बारे में कुछ डिटॉक्सिफिकेशन के तरीके के बारे में जानना हो, उस पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you. सॉरी, लिवर डिटॉक्स, ओके। लीवर को साफ करने के लिए हमें 2-3 चीज़ की ज़रूरत होगी, आप लोग नोट कर सकते हैं, या फिर कहेंगे तो मैं आपको PDF भेज दूंगा, ठीक है। जिन लोगों को मेरी PDF की ज़रूरत होगी, आप लोग मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, अपना नंबर लिखकर एक फ़ोटो खींच दीजिए मेरा अच्छा तरीक़ा से फेसबुक पर डालने के लिए, और मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, फिर मैं आपको वहाँ से PDF भी कर दूँगा, है ना। देखिए, हम लोग सांस लेते हैं ना ऑक्सीजन, तो उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सही बात है ना। तो नो लंच फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। एक फ़ोटो तो आप लोग दे दीजिए कम से कम हमें भी, कि आपको PDF दे दूँ, है ना। देखिए, लीवर डिटॉक्स करने के लिए, लीवर हम लोगों का लीवर जो होता है वो केमिकल फैक्ट्री होता है, जितने भी केमिकल रिएक्शन जैसे होते हैं उसको संतुलित करने के लिए हम लोगों को लीवर की सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और लीवर की एक बार सफाई करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। चाहे किसी भी तरीके का कितना भी पुराना यूरिक एसिड हो, आप एक बार लीवर की सफाई करेंगे ना, लीवर की सफाई करने से यूरिक एसिड आपका तुरंत नॉर्मल हो जाता है, फटाफट तुरंत। आपको ये हार्ट की आर्टरी में किसी भी तरीके का ब्लॉकिंग हो रहा है या कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई लेवल का है, आप एक बार लीवर की सफाई करेंगे, ये बेसिक डिटॉक्स का एक पार्ट है। बेसिक डिटॉक्स में 4 चीज़ हम लोग करते हैं, एक लीवर की सफाई करते हैं, एक किडनी की सफाई करते हैं, और एक हम लोग ग्रीन वेजिटेबल जूस वाला फॉलो करते हैं, और चौथा चीज़ है कि हम लोग रात के खाना को थोड़ा सा, और खाने में थोड़ा सा अच्छा फूड डालते हैं, जो दूध
से बना हुआ चीज़ ना हो, मैदा से बना हुआ चीज़ ना हो, तेल से छना हुआ चीज़ ना हो, नॉनवेज वगैरह ना हो, ये इन सब चीज़ को परहेज कराते हैं, डाइट का ये पार्ट होता है। ये चारों चीज़ को जो व्यक्ति 1 महीने तक फॉलो कर लेता है ना, उसके शरीर में जितने परिवर्तन आते हैं विश्वास ही नहीं होता है, और एकदम ज़बरदस्त तरीके का रिजल्ट आता है। उसके अंदर की जॉइंट में बहुत से लोगों को पेन होता है, 1 से 2 बार में ये लगभग ख़त्म होने लगता है। बहुत से लोगों को एंकल के पास सूजन हो जाता है, बैक एक का पेन हो जाता है। बहुत से लोगों को जिनको अक्सर शाम के समय सिर में दर्द होने लगता है, इन सब चीज़ों में माइग्रेन की समस्या हो, स्किन की समस्या हो रहा है, ये सब बेसिक डिटॉक्स के बेनिफिट्स होते हैं। और बाकी जो डिटॉक्स के तरीके हैं वो पेशेंट के लिए बनाया गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति को साल में 1 बार बेसिक डिटॉक्स करना चाहिए। तो बेसिक डिटॉक्स में लीवर डिटॉक्स एक मास्टर डिटॉक्स के रूप में जाना जाता है। एक तो मैग्नीशियम साल्ट होता है, लिख लीजिए आप लोग, मैग्नीशियम साल्ट अलग अलग वजन के हिसाब से इसका प्रोटोकॉल बनाया जाता है। आप लोगों को कभी भी करना होगा तो एक बार हमारी टीम से संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति पर इसका डोज कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, और इसका प्रभाव पड़ता है। नहीं तो ज़्यादा, जैसे 2 रोटी खाना है, 4 रोटी खा लेंगे तो क्या होगा, सब लोग जानते हैं। उसी तरीके से डोज में अंतर होगा तो दिक्कत आएगा। तो 80 ग्राम का लगभग एक नॉर्मल डोज बनाया हुआ है मैग्नीशियम साल्ट का। 250 ml ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है, और उसके बाद में जूस होता है, और इसको 3 टाइम रात में और 3 टाइम सुबह में लेना होता है, ठीक है। जूस में 3 चीज़ होगा, एक तो संतरे का जूस होगा, या फिर अनानास का जूस होगा, या मौसमी का जूस होगा, जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, खट्टापन होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीशियम सॉल्ट और दोनों में से कोई एक, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, हाँ, दोनों एक ही है। आईपी मोड में लेना होता है। आईपी मोड होता है जो खाने के लिए काम करता है, ऐसे बहुत सा चीज़ होता है, लेकिन आईपी मोड में आप लीजिएगा, आईपी मोड में, हाँ, ठीक है सर। राइट, थैंक यू। अब मात्रा अलग अलग लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, इस वजह से मैंने नहीं बताया है। आप एक बार व्हाट्सअप कर दीजिएगा और एज बता दीजिएगा और वेट बता दीजिएगा, फिर मैं आपको उसके हिसाब से बता दूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों का ना वेट पर सबसे ज़्यादा इसका बैलेंसिंग होता है। All right, sir. Thank you so much. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Dr. Pintu Pushkar. May I request Shri Dr. Jiten Bhatt and Mr. B. Kumar to kindly present a memento.